हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट गेन ऑन प्रेगनेंसी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि प्रेगनेंसी के दौरान वेट गेन कब, कैसे और कितना होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें इन्होंने बताया है वेट गेन के बारे में कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें अमाउंट ऑफ वेट जो है वो गेन देखा जाता है, और मतलब इन अर्ली वीक यानी कि शुरू के जो हफ्ते होते हैं उनमें वेट बढ़ता है। और पेशेंट में लॉस वेट बिकॉज नेजल वोमिटिंग, अगर पेशेंट को मितली या फिर वोमिटिंग हो रही है, उल्टियां वगैरह हो रही है, तो उसमें वेट जो है कम हो सकता है। तो ड्यूरिंग सबक्वेंट्स मंथ्स, तो हमारे पिछले जो अंतिम हफ्ते होते हैं उनमें जो वेट गेन जो प्रोग्रेसिव अंटिल ऑफ द लास्ट 1 and 2 वीक्स, तो उसमें जो हमारी प्रोग्रेसिव होती है वो लास्ट के 1 या 2 महीने में जो वेट जो होता है वो प्रोग्रेस करता है यानी कि गेन होता है। और जब हमारा वेट रिमेन ऑफ द स्टैटिक, तो वेट जो है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो टोटल वेट जो गेन होता है हमारा ड्यूरिंग कोर्स या फिर प्रेगनेंसी, तो वुमेन की जो एवरेज होती है वेट की वो 11 से 12 केजी होती है, यानी कि 24 पाउंड जिसको बोला जाता है। तो 11 से 12 केजी वेट जो है वो गेन करती है एक प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो इसमें आगे बताया गया डिस्ट्रीब्यूट, तो हमारा this has been distributed to 1 kg of the first trimester and the 5 kg each in second and third trimester। तो इन्होंने बताया है कि पहला जो तिमाही होता है उसमें हमारा 1 kg वेट जो है बढ़ा हुआ देखा जाता है, और जो हमारा दूसरा तिमाही महीने जो होते हैं उसमें 5 kg वेट जो है वो गेन कर लेती है फीमेल्स। तो इसमें बताया है कि नियरली 60% ऑफ टोटल वैक्सीनेशन वेट गेन ऑफ ड्यू टू द कंबाइंड वेट ऑफ द फीटस प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूइड। तो इन्होंने बताया कि जितना भी वेट गेन करती है फीमेल्स उसमें जो 60% जो होता है टोटल, वो जो वेट होता है वो किस चीज का होता है, हमारा फीटस का होता है, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका वेट होता है 60%। तो टोटल वेट जो गेन किया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया अप्रोक्सीमेटली, जो मेंशन किया गया है वो हम 5.1 जो हमारी टेबल है उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई कितने महीने में और कौन से महीने में कितना वेट जो है प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स गेन करती है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर द वेरिएबल्स, हमारे अमाउंट ऑफ द रिटेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटी सोडियम 100 में 1000 दे रखा है। तो इन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारा इलेक्ट्रोलिट बैलेंस होता है यानी कि वाटर के अंदर जो चीजें होती हैं तो कौन सी बढ़ती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है या फिर क्या अच्छा होता है। तो इसमें हमारा सोडियम दे रखा है, पोटाशियम दे रखा है 10 ग्राम्स, और क्लोराइड, ये 3 चीजें बढ़ती है। सोडियम जो होता है वो हमारा क्या करता है, सोडियम जब बढ़ता है तो वो हमारा automatically active of the particle control of the distributions of water in various of the compartment of the body। तो जब हमारा जो सोडियम होता है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट है यानी कि जो पार्ट पाए जाते हैं उनके अंदर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और वहां पर वाटर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो कोज ऑफ इंक्रीज एंड सोडियम, अगर जो हमारा सोडियम होता है अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कौन कौन से क्या क्या कारण उससे उत्पन्न हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा देगा। अगर हमारा सोडियम लेवल अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो वो हमारा एलोस्ट्रॉन से या फिर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन ऑफ द एंजिस्ट्रिन सिस्टम एंड द पॉसिबली, तो ये हमारे सारे के सारे हॉर्मोन्स जो है वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एंटीडियूरेटिक हॉर्मोन्स जो है वो भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। और अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्टिमेटेड वो कितना होना चाहिए, 6 से 6.5 लीटर, जो यानी कि 6.5 जो बोला जाता है, यानी कि 6.5 लीटर जो है वो हमारा वाटर कंटेंट देखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हमारा वेट गेन होने के रीजन बताए हैं, कुछ सब्सटेंसेस के बताए हैं और कुछ हमारी टाइमिंग बताई है कि कब कितने में हमारा वेट जो है वो गेन हो सकता है। आगे देखते हैं। तो भाई हम इसमें अब देखेंगे कि ये हमारा दे रखा है जो वेट गेन होता है 14 वीक के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और मैटरनल के साथ साथ। तो इसमें फीटस का जो वेट होता है ये देख सकते हैं हम 3.3 केजी जो फीटस वेट होता है, यानी कि हम टोटल जो 12 केजी वेट गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स, उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी वेट गेन कर रही है, उसके टोटल मिलाकर के फीमेल्स का जो वेट बढ़ता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो फीटस का वेट 3.3 केजी, लिक्योर यानी कि जो लिक्विड चीजें होती हैं उसमें 0.8 केजी हो जाता है, मैटरनल स्टोर फैट या प्रोटीन्स होता है वो 3.5 केजी हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम जो होती है 1.2 हो जाती है, प्लेसेंटा का वेट होता है 0.6 केजी हो जाता है, यूट्रस वेट जो होता है वो 0.9 केजी होता है, ब्रेस्ट वेट जो होता है 0.4 होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वेट होता है 1.3 होता है। तो ये सारा का सारा मिला करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडी जो है वो 12 जो वेट गेन करती है वो हमारा टोटल वेट हो जाता है। तो इसमें हमारा दिया गया बीएमआई के हिसाब से, यानी कि प्रेगनेंसी वेट जो रिकमेंडेशन हमारी होती है, तो इसमें अंडर वेट में कितना वेट आता है, और इसमें प्री प्रेगनेंसी दिया गया है बीएमआई जो होती है, यानी कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स हम जिसको बोलते हैं, किसी भी इंसान के माप तोल के लिए उसकी हाइट और मास जो देखा जाता है। तो अंडर वेट में हमारा आ जाता है 18 से 5 केजी, तो उसका जो टोटल वेट जो गेन होना चाहिए वो 28 से 40, तो ये हमारा केजी में है और ये हमारा पाउंड में है जो हमारा वेट गेन हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल वेट हमारा देख सकते हैं 18 से 5 और 24 से 0.9 से लेकर के होता है, और ये हमारा 25 से 35 जो है वो वेट गेन होता है पाउंड में। ओवरवेट में आता है हमारा 25.0 से लेकर 29.9 तक, और ऑब्वियस यानी कि बहुत ज्यादा मोटापा होता है वो हमारा 30 केजी के अंदर आ जाता है, और उसमें हमारा होता है जो हमारा वेट गेन होता है वो 11 से
20 पाउंड्स होता है। तो ये हमारा दे रखा है कि कौन सा वेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, कौन सा अंडर वेट है, कौन सा नॉर्मल वेट है, कौन सा ओवर वेट है और कौन सा बहुत ज्यादा मोटापे के अंदर आता है। और उसके हिसाब से जो वेट गेन होता है, टोटल वेट गेन होता है, वो हमारा पाउंड के अंदर दिया हुआ है। तो इस टेबल के अंदर बताया गया है कि वेट जो है वो हमारा किस हिसाब से गेन करता है। तो वही इसमें हम देखेंगे, इसमें इंक्रीज होता है जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द टिश्यूज स्पेस मेनली बिलो ऑफ द यूट्रस इज ड्यू टू। तो इन्होंने बताया कि यूट्रस के अंदर, यूट्रस का जो स्पेस होता है उसमें जो टिश्यूज होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और उसमें जो पहला बताया है वो हमारा डायनेसिस कोलाइड ऑस्मेटिक टेंशन ऑफ द ह्यूमिडेशन ड्राइव फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल्स एंड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा ऑस्मोटिक के प्रेशर की वजह से जो हमारा ह्यूमिडेशन होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो हमारा फ्लूइड होता है वो वेसल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेसल से बाहर निकल जाता है। और इसमें जो इंक्रीज होता है हमारा वेन का जो प्रेशर होता है वो निचले हिस्सों पर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो माइल्ड एडिमा होना, हमारे लेग के अंदर जो नॉर्मल जो सूजन हो जाती है वो कॉमन हो जाती है नॉर्मल, यानी कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पैरों वगैरह में जो सूजन आ जाती है वो एक कॉमन कंडीशन मानी जाती है। तो इसमें हमारे जो इंपोर्टेंस ऑफ वेट चेकिंग का दिया गया है, यानी कि वेट चेकिंग के क्या महत्वपूर्ण होता है इसके अंदर। तो इन्होंने बताया सिंगल वेट जो चेकिंग होती है वो हमारी क्या होती है, लिटिल वैल्यू ऑफ aspect of the identifying the overweight underweight patient, periodic of the regular weight checking is the importance of the detects abnormality। तो इसमें जो हमारा जो वेट किया जाता है उसकी बस वेट कम है या वेट ज्यादा है, बस यही देखने तक ये चीजें सीमित होती हैं कि भी वेट जो है वो कम है या फिर ज्यादा है। और पेरियोडिक जो रेगुलर होता है वो हमारा वेट चेकिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। अबनॉर्मलिटी यानी कि किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना आए आगे जाके, या अंदर कोई दिक्कत या परेशानी है या नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी है या नहीं है, इस चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जो वेट जो है पेरियोडिक तरीके से रेगुलर चेकअप वेट का होना चाहिए। तो इसमें हमारा आ जाता है आगे रिपीट गेन इन वेट। तो इसमें देखेंगे कि भी हमारा जो वेट गेन होता है वो किस तरीके से बताया है इन्होंने बोला है कि जो हमारा 0.1 kg यानी कि 1 पाउंड जो है वो 1 वीक के अंदर हमारा 2 kg वेट एंड मंथ ऑफ द लेटर ऑफ मंथ प्रेगनेंसी वन द अर्ली मैनिफेस्टेशन एंड द प्री एक्लप्सिया इन नीड ऑफ द केयरफुल सुपरविजन। तो इन्होंने बताया है कि वेट हमारा अगर 1 पाउंड बढ़ता है 1 वीक के अंदर, ठीक है, या फिर हमारा 2 kg बढ़ता है मंथ के अंदर, अगर हमारा 2 kg प्रेगनेंसी के दौरान अगर वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारा किसके लक्षण है, एकल्पशिया के लक्षण है। ठीक है, तो एकल्पशिया जो है वो हो जाना चाहिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुपरविजन करनी है कि अगर हमारा वेट जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, 2 kg बढ़ रहा है, सीमित समय के अंदर 2 kg बढ़ रहा है, तो उसमें प्री एकल्पसिया होता है कि जरूरत से ज्यादा ब्लड का प्रेशर हो जाना। ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो देखी जाती है कि उसकी वजह से भी वेट जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। स्टेशनरी ऑफ फॉलिंग वेट, अगर वेट ज्यादा गिरता है, जरूरत से ज्यादा अगर वेट कम होता जा रहा है, तो इसमें क्या सजेस्ट किया जाता है अभी, इंट्रा जो हमारा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ या फिर हमारे टेंशन में हमारा इंट्रा यूट्राइन डेथ ऑफ फीटस, अगर वेट जरूरत से ज्यादा कम हो रहा है तो उसमें देखा जाता है कि या तो फीटस की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो रही है या फिर फीटस की डेथ हो चुकी है। तो ये दो चीजों को इंडिकेट हमारा करता है। और जो ऑब्सेस वोमेन्स होती है आर इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी लेबर एंड द पेरिप्रिम्स। तो इसमें क्या होता है, जो औरत जरूरत से ज्यादा मोटापा जिसके अंदर होता है, जरूरत से ज्यादा जो वजन होता है, तो वो क्या उसमें क्या बढ़ जाते हैं, उसमें खतरे बढ़ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी अंडर कंडीशन होती है, हमारी जिस भी चीज की, यूट्रस है, प्लेसेंटा है या फिर फीटस है या फिर हमारा म्यूटिक फ्लूइड है, जो ये चीजें बढ़ती हैं तो उन्हीं की ग्रोथ के हिसाब से ही हमारा वेट बढ़ना चाहिए। अगर लेडीज का पहले से ही वेट ज्यादा है तो वो कॉम्प्लिकेशंस होता है हमारी डिलीवरी के लिए भी और जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो टाइम होता है उसके लिए भी। तो अब इसमें हम अपना आइडली वेट देखेंगे। तो आइडली वेट गेन जो इन्होंने बताया शुड डिपेंड ऑन द प्री प्रेगनेंसी बॉडी मास इंडेक्स लेवल। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा आइडल जो वेट होता है वो हमारा बीएमआई पर डिपेंड होता है। तो बीएमआई लेवल देखेंगे, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग अपना वेट देखेंगे। तो वेट गेन जो होता है वो मेंस विद द नॉर्मल बीएमआई, अगर किसी महिला की नॉर्मल बीएमआई है 20 से 26 बीएमआई है तो वो 11 से 16 केजी वेट जो है अपना बढ़ा सकती है। और अगर ऑब्सेस वुमेन है यानी कि बहुत ज्यादा मोटी है महिला, तो उसकी जो बीएमआई अगर 30 है तो उससे अपना जो वजन है वो प्रेगनेंसी के दौरान 7 केजी से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा वेयरलेस जो अंडरवेट वुमेन है हमारी, यानी कि जिसकी बीएमआई बिल्कुल ही 19 है, तो उसका जो वेट गेन होता है वो 18 केजी तक अपना वेट बढ़ा सकती है। तो ये हमारा बीएमआई पे डिपेंड होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेट होता है वो बढ़ाना चाहिए। और उसी वही जो कंडीशन होती है वही हेल्दी होती है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी और बेबी के लिए भी। ठीक है, तो मैटरनल न्यूट्रिशन एंड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द न्यूबॉर्न
वेट। तो इन्होंने बताया है कि माँ का जो पोषण होता है, यानी कि जो भी कुछ मदर खाती है और जितना भी उसका वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो डायरेक्ट रिलेशन हमारा नवजात शिशु से होता है, वेट से संबंधित। ठीक है, हुएवर इट मे नॉट बी द स्पेसिफिक इंडिकेटर एज देयर एज अदर फैक्टर फॉर लो बर्थ वेट इन्फेंट। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें और भी फैक्टर हो सकते हैं जो बेबी के अंदर इन्फेंट जो होता है उसके जन्म के समय पर उसका वेट कम हो सकता है, यानी कि कुछ और चीजें भी होती है और भी फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जन्मजात बेबी का जो वेट है वो कम हो सकता है। यानी कि ये नहीं है कि मदर की बीएमआई या मदर के वेट के कम होने और ज्यादा होने पर डिपेंड हो, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से बेबी जो है वो लोअर वेट पैदा हो सकता है। तो ये थी हमारा आइडल वेट जो कि अकॉर्डिंग बीएमआई था हमारा। तो बीएमआई के अकॉर्डिंग हमें कितना वेट गेन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो ये हमारा जो टॉपिक है वेट को लेकर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा वेट क्या होना चाहिए खत्म होता है। मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।